कौन है अब मेरे साथ बात कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी को बूथ अध्यक्ष राहुल शर्मा जी का प्रणाम। सर मैं खगड़िया बिहार। राहुल जी नमस्ते भैया। नमस्ते बताइए अपने बारे में। सर, मैं खगड़िया विधानसभा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से हूँ। बूथ संख्या सर मेरा 174 है। आपका तो नाम ऐसा है कि पूरा गांव आपको जानता होगा। सर नहीं समझे। मैंने कहा आपका तो नाम ऐसा है कि पूरे गांव के ओ लोग सर मेरे लिए वो बहुत बड़ा भावुक क्षण था जी। वो हमेशा मुझे याद रहेगा। जी एक सर, एक आप भावुक लोगों क्षण के ये भी है आशीर्वाद सर। से ही जी मुझे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संकल्प का सौभाग्य मिला। जी लेकिन मुझे इसका दुख भी है कि बिहार के इंडी अलायंस के नेता उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। मेरा आग्रह है कि मिथिला में जब आप जनसंपर्क करें तो इन लोगों को ये याद बताना जरूर बताइए। एक सर, एक भावुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव जी से बहुत अच्छी बात हो गई। अब और कार्यकर्ता कौन है जिससे बात करेंगे? कौन है अब मेरे साथ बात कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी को बूथ अध्यक्ष राहुल शर्मा जी का प्रणाम। सर मैं खगड़िया बिहार। राहुल जी नमस्ते भैया। नमस्ते बताइए अपने बारे में। सर मैं खगड़िया विधानसभा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से हूँ। बूथ संख्या सर मेरा 174 है। आपका तो नाम ऐसा है कि पूरा गांव आपको जानता होगा। सर नहीं समझे। मैंने कहा आपका तो नाम ऐसा है कि पूरे गांव के लोग ओ सर अच्छा राहुल जी, खगड़िया के ग्रामीण क्षेत्र को लेकर मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक है। जिन बुजुर्गों ने बिहार में एक लंबे समय तक राजनीति को देखा है, वो बीते 10 वर्षों में हमारे काम का कैसे तुलना करके, बिहार में तो जब लोग बैठते हैं तो राजनीति की बहुत बातें कर सकते हैं, तो वो क्या बातें करते हैं? सर जैसे बुजुर्गों का वो कहना है, जैसे धारा 370 हटी जो दशकों से थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके रहते रहते ये चली जाएगी, तो वो भी सामने आई, उनके पे बहुत चर्चा होती है। और सबसे बड़ा ये श्री राम प्रभु जो सदियों से जो काम रुका था, प्रभु राम जी का घर जो उनको नहीं मिल रहा था, वो भी आपके नेतृत्व में पूरा हुआ। और सर ये हमारे जो जिला है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, 7 नदियों से घिरा हुआ है, जो सर मक्का प्रधान क्षेत्र है। इन 10 वर्षों में हमारे क्षेत्र में पुल और सड़कों का बहुत बड़ा निर्माण हुआ है, जो पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यालय पहुंचने में गांव वाले को, बुजुर्गों को बहुत आसानी होती है। और आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हुई है। और उसके बाद सर ये जानकारी मिली कि जैसे मुद्रा योजना जो चली सर, उसमें जो कि यहाँ से क्या बिहार से पलायन बहुत कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, पता था, तो कुछ बहुत से युवाओं को ये लाभ मिला है मुद्रा योजना के तहत। क्या वो अपने घर में ही व्यापार कर रहे हैं? ये उनका कहना है कि पहले तो उनको जाना पड़ता था, जो घर में कठिनाई भी होती थी, और ये मोदी सरकार बनने के बाद उनको। आपके यहाँ खेती कौन सी ज्यादा होती है? मकई की होती है सर। मक्का? हाँ मक्का। तो आपके यहाँ ये जो पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे लोगों को मिलते हैं? जी मिलते हैं। तो वो सबको खुश है कि मोदी जी घर बैठे पैसे भेज देता है? जी सर, इसमें तो सब खुश है, क्योंकि आज जो भी है वो सारे ऑनलाइन पैसे आ जाते हैं, कहीं किसी को दौड़ना नहीं पड़ता। देखिए आप किसानों को जरूर बताइए कि हमारा जो इथेनॉल का प्रोजेक्ट है ना, अब धीरे धीरे हम मक्के से भी इथेनॉल बनाने वाले हैं, और जब मक्के से इथेनॉल बनेगा राज्य में जाना पड़ता तो किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। ये आप किसानों को जरूर बताना।
युवाओं को ये लाभ जी। मिला है मुद्रा योजना के तहत। अच्छा राहुल जी, क्या वो ग्रामीण अपने घर इलाकों में में ही व्यापार महिलाओं कर के रहे बीच हैं, बिहार में हमारी एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के काम को लेकर कैसा फीडबैक है? ये एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के काम को लेकर महिलाओं के प्रति किए गए में जैसे लखपति दीदी योजना ग्रामीण इलाकों में काफी वो प्रभाव डाल रही है सर। और इस योजना से अधिक महिला जुड़ना चाहती है और कुछ जुड़ी भी है। इस योजना से बहुत सी महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और उसमें से उज्ज्वला योजना जो है, इसकी भी चर्चा होती है, जो कि पहले उनको चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था, जिनसे उनकी बहुत कठिनाई होती थी। और आवास योजना, जो कि पहले झोपड़ी के घर हुआ करते थे, खपड़े के हुआ करते, जो बरसात में और ये गर्मी बहुत दिक्कत होती थी, पक्के मकान बन गए। शौचालय योजना भी थी, जो कि उनको पहले बाहर जाना पड़ता था, वो घर में सुरक्षित है। और मतलब राहुल जी, भारत में एक प्रधानमंत्री थे, ऐसा कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। कोई पंजाब 85 पैसे खा जाता था। अब आप ये भी जानते हैं कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वो जंगल राज में सारा पैसा लूट लेती थी। अब जब हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, सीधे बैंक के खातों में पैसे जमा करते हैं, इससे बिहार के जो सामान्य नागरिक है, जो भ्रष्टाचार के शिकार होते थे, उनका कितना विश्वास बढ़ा है? उनका सर पूरा विश्वास बढ़ा है, क्योंकि पहले जो थे वो पैसे आते थे, वो बिचौलिए खा जाते थे, और अब ये सीधे पैसे खाते में आ रहे हैं। और ये सर राशन की भी सबसे बड़ी सुविधा की बात चलती है, क्योंकि वो उसमें भी यही, जैसे कहीं भी है, कोई दिल्ली में हो या कहीं भी वो राशन ले सकता है अंगूठे लगा के। ये पहले राशन में भी यही बिचौलिए खाते थे और पैसे में भी खाते थे सर। ये बहुत बड़ी, एक तो डीबीटी कर लीजिए, और सर ये राशन का जो भी है, ये दोनों को बिचौलिए से हट गए, बहुत फायदा मिल रहा है सर। चलिए राहुल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी बिहार के मेरे कार्यकर्ता आज इतनी बड़ी तादाद में मेरे साथ टेलीफोन पर जुड़े हैं, और मुझे भी आप सबसे बात करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे तो अलग अलग बात करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी पिछले 1 घंटे से मैं लगातार आप सबसे गपशप कर रहा हूं, आपकी भावना को समझ रहा हूं, आपके काम को समझ रहा हूं, और मेरे लिए बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा। देखिए, बीते वर्षों में बिहार के लोगों ने बड़े परिवर्तन देखा है। सामाजिक न्याय हो, लोगों की गरिमा की रक्षा हो, नौजवानों के नए अवसर हो, इस पर एनडीए सरकार लगातार जोर दे रही है। हमारी सरकार ने कर्पूरी बाबू को भारत रत्न देकर के भी अपना मान बढ़ाया है। हमारी सरकार के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और मुझे तो ज्यादा खुशी इस बात से है कि इन 25 करोड़ में 3.5 करोड़ हमारे भाई बहन बिहार के हैं। 3.5 करोड़ लोगों का 10 साल में गरीबी से बाहर निकलना, ये मेरे लिए तो इतना संतोषकारक है। देखिए, बिहार के 9 करोड़ जरूरतमंद लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। करीब 3 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अगर हर पन्ना प्रमुख सरकार की इन उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगा, तो भाजपा में, एनडीए में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।